अब हम लोग जोड़ से संबंधित नियम में भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इनके बारे में जानेंगे। यानी भिन्न का जोड़, इसी को इंग्लिश में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न के जोड़ से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो आइए भिन्न का जोड़ के बारे में समझते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले सभी पूर्णांक को जोड़ लिया जाता है। सबसे पहले सभी पूर्णांक को एक साथ जोड़ लेते हैं। समझ गए आप लोग? कहता है कि इस प्रकार के प्रश्न में पहले सभी पूर्णांक को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर भिन्न भाग को एक साथ जोड़ते हैं। यदि भिन्न के योग का मान एक से अधिक हो तो अधिक भाग को पूर्णांक में जोड़ देते हैं। आप लोग समझ गए इन बातों को? कहता है कि यदि भिन्न जोड़ से संबंधित प्रश्न आए तो इसमें सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ लेते हैं, उसके बाद भिन्न भाग को जोड़ते हैं, उसके बाद और यदि भिन्न का योग भिन्न भाग को एक साथ जोड़ते हैं और यदि भिन्न भाग का योग का मान, भिन्न भाग के योग का मान एक से अधिक हो या फिर एक हो तो उसे हम लोग पूर्णांक में जोड़ देते हैं। समझ गए आप लोग इन बातों को? क्या कहते हैं? यदि भिन्न भाग का मान एक या एक से अधिक हो तो उसे हम लोग पूर्णांक में जोड़ लेंगे। समझ गए? चलिए अब है कि भिन्न से संबंधित जोड़ जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न का जो जोड़ है ना वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है समान आधार का भिन्न। पहला क्या है? समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज। हम लोग जानेंगे कि समान आधार का भिन्न किस प्रकार का रहता है। हम सब का एग्जाम्पल आपको बताएंगे, सब टाइप के आधार पे हम क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि समान आधार का भिन्न पहला है और दूसरा है उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेज, और तीसरा है असमान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज। समझ गए आप लोग इन बातों को? भिन्न के जोड़ से संबंधित तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। भिन्न जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। भिन्न जोड़ से संबंधित तीन प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तीन प्रकार के प्रश्न। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। समझ गए आप लोग? तो पहला है समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज। दूसरा है उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेज। और तीसरा है असमान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज। तो चलिए अब हम लोग समान आधार का भिन्न, उभयनिष्ठ आधार का भिन्न और असमान आधार का भिन्न, इन तीनों भिन्न से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे बनाएंगे, आप लोग बस ध्यान दीजिए, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे कि समान आधार का भिन्न क्या होता है, उभयनिष्ठ आधार का भिन्न क्या होता है और असमान आधार का भिन्न क्या होता है। इन तीनों के बारे में आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। हम इनका एग्जाम्पल लेकर के भी बताएंगे। तो चलिए अब हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहला है समान आधार का भिन्न। तो आइए हम लोग समान आधार के भिन्न के बारे में देखते हैं। अब हम लोग समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज के बारे में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे,
समान आधार का भिन्न और इनसे संबंधित किन प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज। कहता है कि इस प्रकार के भिन्नों को, इस प्रकार के भिन्न को जोड़ने के लिए पहले सभी पूर्णांक को जोड़ते हैं। जब समान आधार का भिन्न से संबंधित प्रश्न आए तो इस प्रकार के भिन्न को बनाने के लिए सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ते हैं और अंश को जोड़कर पूर्णांक को जोड़ते हैं तथा अंश को जोड़कर फिर किसी एक हर से, और अंश को जोड़ते हैं फिर किसी एक हर से भाग दे देते हैं। आप लोग अंश और हर तो समझते होंगे कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। चलिए, तो कहता है कि तथा अंश को जोड़कर फिर किसी एक हर से भाग दे देते हैं, शेष को पुनः पूर्णांक में जोड़ देते हैं। अंश को जोड़ लेता है और किसी भी हर से उसमें भाग दे देता है और जो शेष आता है उनको पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है, आ जाता है आंसर। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन इनसे संबंधित बना के देखते हैं किस प्रकार का रहता है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन यही है, प्रश्न यही है, आपको इसे ट्रिक से हम बना के दिखाएंगे। देखिए इनका ट्रिक क्या है, ट्रिक है, चलिए अब हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले कहा है कि पूर्णांक को जोड़ लेना है, तो 5 + 4 कर लीजिए, 5 + 4। अब कहता है कि दोनों अंश को जोड़ लो और किसी हर से भाग दे दो। तो ये तो आपको पता है, तो अंश दोनों क्या होगा, क्योंकि ये समान आधार का भिन्न है, ये भी आपको पता है कि ये समान आधार का भिन्न है। बस समान आधार का भिन्न में ही यही करना है, नहीं तो अदर भिन्न में अदर फार्मूला, अदर ट्रिक अपनाया जाता है। समझ गए आप लोग इन बातों को। तो अब है कि अंश को, तो अंश पता है आपको कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 4/5, अंश किसे कहेंगे, तो इन ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहेंगे। इतना तो आप लोग समझते ही हैं कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, तो इसमें आप लोग इनको पढ़ लिए कि सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ना है, फिर अंश को जोड़ लेना है और किसी हर से उनको भाग दे देना है, जो शेष आए उनको पूर्णांक में जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पे पूर्णांक 5 और इसमें पूर्णांक 4 है, तो इन दोनों को हम जोड़ लिए। इसके बाद हमें और प्लस करना है, क्या प्लस करना है, तो दोनों अंश को जोड़ लेना है। तो अंश क्या है, 2 और 1 3 हो गया, और बट्टे में इसको भागा देना है, तो किसी भी हर से भागा दे देना। तो दोनों का हर 3 है, तो किसी भी हर, मान लीजिए हम पहला ही ले लें कि कोई सा भी हर से आप भाग दे सकते हैं, दोनों तो 3 ही है, तो यहाँ पे 3 लीजिए। अब 3 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपको पता है बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 हो गया 9, और यहाँ पे +1 यानी 10। तो आप लोग इन बातों को समझ गए कि यहाँ पे इन प्रश्न का आंसर 10 होगा, 10 होगा। बहुत इजी है, आप लोग को मज़ा आता होगा पढ़ने में, बहुत इजी है। बस आप लोग ट्रिक पे ध्यान दीजिए, ट्रिक से सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो छूटेगा। समझ गए आप लोग। बस आपको ट्रिक देखिए, ट्रिक एकदम सिंपल है, नहीं आपको याद करना पड़ेगा, बस माइंड से सवाल बन जाएगा। इसमें आपको पूर्णांक जोड़ लेना है, 4 + 5 ने 5 और +4 9, और इसमें क्या आता है कि अंश को जोड़ लो और किसी भी हर से भाग दे दो। तो अंश है 2 1 3 और हर भी है दोनों 3, किसी भी हर से दे दो भाग, 3/3 यानी 1, और इधर 9 पूर्णांक आया था। और कहता है बाद में कि अंश को प्लस करने के बाद उसको हर से भाग देने पर जो शेष आएगा उनको पूर्णांक में जोड़ दो। पहले से पूर्णांक 9 था जोड़कर, और यहाँ पे अंश और हर को करने के बाद 1 आया, तो इन 9 में 1 को जोड़ लिए तो यहाँ पे 10 आ गया।
यानी इन प्रश्न का आंसर 10 होगा। आपको एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग को सांख्यिकी योग्यता जोड़ से संबंधित, घटाव से संबंधित, गुणा से संबंधित, भाग से संबंधित, किसी से भी संबंधित प्रश्न आए आपको नहीं छूटेगा। बस आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरे बातों को सुनिए, आपको सारा का सारा प्रश्न बनेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में समझ गए। अब क्वेश्चन दूसरा देख लो। दूसरा क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा चेंज है। क्या करते थे हम लोग, इनका भी, इसमें भी ट्रिक अपना लो, ट्रिक अपना लो। चलिए देखते हैं। तो पूर्णांक को जोड़ना है, तो 8 + 3 पूर्णांक है, इनको जोड़ लिए। उसके बाद अंश को जोड़ना है, 4 2 6 और हर से भाग देना है 5, भाग 2, 5 × 5, यानी कि बचेगा 1.1/5। इन बातों को समझे आप लोग या नहीं समझे? समझ गए होंगे कि 6 में 5 से भाग देंगे तो 1.1/5 आएगा। अब आपको पता है कि जो शेष आएगा उनको पूर्णांक में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे पूर्णांक 8 3 11 होगा और यहाँ पे अंश को जोड़ने के बाद हर से भाग देने पर 1.1/5 आया है। तो इनको आप लोग जोड़िएगा तो 12.1/5 आंसर होगा। इन बातों को आप लोग समझ गए। तो चलिए आप लोग समान आधार का भिन्न समझ गए। सामान्य आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज, इनके बारे में आप लोग समझ गए, समझ गए आप लोग। अब नहीं छूटेगा, समान आधार का भिन्न से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इनसे आगे देखते हैं, इनसे आगे देखते हैं। समान आधार के भिन्न के बारे में आप लोग समझिए। अब हम लोग जानेंगे उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, उसके बाद था असमान आधार का भिन्न। तो पहले हम लोग उभयनिष्ठ आधार के भिन्न के बारे में देखते हैं। अब हम लोग उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, इनसे संबंधित किन प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इनके बारे में जानते हैं। इससे पहले आप लोग साधारण यानी समान भिन्न के बारे में जान गए। अब है उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेज। इससे पहले फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज के बारे में आप लोग जान गए थे और इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते थे वो भी जान गए थे। अब है उभयनिष्ठ आधार का भिन्न। चलिए हम लोग उभयनिष्ठ आधार का भिन्न के बारे में जानते हैं। कहता है कि इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के भिन्न में एक भिन्न का आधार, इस प्रकार के भिन्न में एक भिन्न का आधार दूसरे भिन्न से पूरी तरह कट जाता है। उभयनिष्ठ आधार के भिन्न में, उभयनिष्ठ आधार का जो भिन्न रहता है वो क्या होता है, उसका हर यानी एक हर दूसरे हर से पूरा तरह कट जाता है। एक हर दूसरे हर से पूरा तरह कट जाता है। ऐसे भिन्न को जोड़ने के लिए, ऐसे भिन्न को जोड़ने के लिए छोटे हर से बड़े हर में, छोटे हर से बड़े हर में भाग देते हैं। ऐसे भिन्न को जोड़ने के लिए छोटे हर से बड़े हर में भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है उससे छोटे हर वाले भिन्न के अंश को छोटे हर वाले भिन्न के अंश में गुना कर देते हैं। ऐसे भिन्न को यानी उभयनिष्ठ भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले छोटे हर से बड़े हर में भाग दे देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है उससे छोटे हर वाले भिन्न के अंश में गुना कर देते हैं तथा प्राप्त मान को गुना करने के बाद जो प्राप्त मान होता है उसको बड़े भिन्न के अंश में जोड़कर, बड़े भिन्न के अंश में जोड़कर मान प्राप्त करते हैं तथा हर के रूप में बड़ा हर को लिखते हैं, हर के रूप में बड़ा हर को लिखते हैं। चलिए अब हम लोग उभयनिष्ठ आधार का भिन्न से संबंधित प्रश्न के बारे में जानेंगे। आप लोग इनके ट्रिक को समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन है
कि 2/3 प्लस 4/3। देखिए ये एक प्रकार का उभयनिष्ठ भिन्न है, लेकिन इसमें पहला हर, इसमें एक हर, दूसरा हर, एक हर से दूसरा हर पूरा तरह कट जाता है। इनको आप लोग देख लिए, इसे ही उभयनिष्ठ आधार का भिन्न कहते हैं। यदि को किसी एक हर से दूसरा हर पूरी तरह कटे, इस प्रकार के भिन्न को उभयनिष्ठ आधार का भिन्न कहते हैं। हम लोग इनको बना के देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। 2/3 प्लस 4/9। इनको आप लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग ट्रिक में पढ़े थे कि सबसे पहले छोटे हर से बड़े हर में भाग देना है। तो छोटे हर से बड़े हर में भाग देना है, किस प्रकार भाग देंगे? तो देखिए 9 को 9 में 3 से भागा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या करना है, फिर करना है गुने 2 + 4, गुना करना है, गुना। आप लोग देखिए यहाँ पे कहता है कि छोटे हर से बड़े हर में भाग देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है उससे छोटे हर वाले भिन्न के अंश में गुना कर देते हैं। छोटे हर वाले, तो हर छोटा तो इसका है, तो इसका अंश 2 है, तो इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, तो 3 और +3 प्लस नहीं गुने छोटे हर वाले अंश, तो 2 और +4। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि छोटे हर वाले भिन्न के अंश से गुना कर देते हैं तथा प्राप्त मान को बड़े भिन्न के अंश में जोड़ कर मान प्राप्त करते हैं। तो बड़े बड़े हर का अंश ये है 4, तो बड़े हर का अंश 4 जो है, तो इनको यहाँ पे 3 दूनी 6 और +4 तो 10 होगा। आप लोग को ये पता है कि 10 होगा। अब इन 10 को क्या करना है, तथा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तथा हर के रूप में बड़ा हर को लिखते हैं। तो बड़ा हर देख लीजिए 9 है, तो यहाँ पे 10/9, यानी आंसर हो जाएगा 10/9। आप लोग इन बातों को समझे कि उभयनिष्ठ आधार का भिन्न हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक आप लोग देख लिए कि सबसे पहले छोटे हर से बड़े हर में भाग देना है और जो भागफल प्राप्त होगा उनको छोटे हर वाले अंश में जोड़ देना है, और जो प्राप्त होगा उन जोड़ना नहीं है, गुना करना है। छोटे हर से बड़े हर में भाग देना है, जो भागफल प्राप्त होगा उन भागफल को छोटे हर के अंश से गुना करना है। छोटे हर के अंश से गुना करके और बड़े हर के अंश में जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए छोटे हर का अंश 2 है, इनमें गुना कर दिए इनका भागफल, और बड़े अंश के हर में, बड़े हर के अंश में जोड़ दिए, यहाँ पे 10 आ गया। और तथा हर के रूप में बड़े हर को लेना है, जो सबसे बड़ा हर है, तो बड़ा हर इसमें 9 है, तो 10/9। आप लोग इन बातों को समझ गए। चलिए हम पूर्णांक से संबंधित उभयनिष्ठ आधार का भिन्न बनाते हैं। तो पूर्णांक से संबंधित उभयनिष्ठ आधार का भिन्न किस प्रकार का होता है, इसे कैसे बनाना है, देखिए कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि पूर्णांक को हम जोड़ देते हैं, तो 4 + 3 हो गया, यहाँ पे जोड़ इसको कीजिए। उसके बाद आपको पता है कि बड़े अंश में छोटे अंश से भाग देना है, तो 10/5। उसके बाद आपको पता है कि छोटे हर बड़े हर में छोटे हर से भाग देना है, ये हो गया। चलिए अब आपको पता है कि छोटे हर वाले अंश से इनके भागफल को गुना करना है, तो यहाँ पे छोटे हर ये है 5 और इसका अंश 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा और इसमें प्लस करना है बड़े हर वाले अंश को, तो 3 होगा। इन बातों को आप लोग समझ गए। ट्रिक है, यही ट्रिक है। चलिए अब इन ट्रिक से इनको बना लीजिए। तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे होगा फिर 10 में 5 से भाग दीजिएगा, 2 गुने करना है 2, तो हो जाएगा 4 और +3 करना है, तो यानी हो जाएगा आपको कितना, 2 दूनी 4 + 3 7। और क्या है, तो बड़े
बड़े हर को लेना है तो बट्टे में 10 लीजिए। यहाँ पे देखिए बड़े हर 10 है, छोटे हर 5 है, तो यहाँ पे बड़े हर को लेना है। आप ट्रिक पढ़े थे अभी, बड़े हर को लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7.7/10, क्योंकि ये तो 7 पूर्णांक को जोड़ के आया था, तो इसका आंसर ये होगा। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब ट्रिक से आपको बिना पेन कॉपी का आप 10 सेकेंड नहीं, बस 5 सेकेंड के अंदर में आप सवाल को बना लेंगे। समझ गए इन बातों को। पूर्णांक को जोड़ लेना है, बड़े हर में छोटे हर से भाग देना है, उन हर से जो भाग देने पर जो भागफल आएगा छोटे हर के अंश से गुना करना है, और जो आएगा मान गुना करने के बाद उनको बड़े हर के अंश में जोड़ देना है, और जो होगा वो आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे पूर्णांक था तो पूर्णांक को सेम वैसे ही लिख देना है, बस जोड़ लेना है दोनों को। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसी से उभयनिष्ठ आधार का भिन्न से संबंधित प्रश्न 3 आप लोग देख लीजिए। आप लोग जब ये बना लिए तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप बना सकते हैं, इसे आसान है। देखिए तो आपको पता है कि पूर्णांक को कॉमन लेकर के जोड़ना है तो 3 + 6, ये दोनों तो पहले पूर्णांक है, आप इसे साइड रखिए। उसके बाद बड़े हर में छोटे हर से भाग देना है तो 4/2, इसको भी। उसके बाद जो भागफल आएगा उसको छोटे हर के अंश में जोड़ना है तो 1, छोटे हर 2 है, अंश 1 है उसका, और उसके मान को बड़े हर के अंश में जोड़ना है तो 3। आप लोग इन बातों को समझ गए इन बातों को। तो चलिए 6 3 9 यहाँ पे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 से 2 को भाग दिए आप लोग तो कितना हो गया, 2 हो गया, और गुना 1 है और +3 है, बराबर हो जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 1 2 और 3 5, 5 हो जाएगा। अब आपको पता है कि बड़ा वाला हर को लेना है तो 4 है बड़ा वाला हर, यानी 5/4, और आपको ये भी पता है कि पूर्णांक को वैसे ही लिख देना है। लेकिन यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 5/4। समझ गए आप लोग, 9 + 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे तो 5 से 4 इसको काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पूर्णांक 1/4। तो अब तो आपको पता है कि पूर्णांक में पूर्णांक जुटता है +1/4, यानी 10.1/4 इसका आंसर होगा। इन बातों को समझे आप लोग, समझे इन बातों को आप लोग। आप सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज में देखे थे कि यदि मान 1 से अधिक आता है तो उनको पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 से अधिक आया था, इसीलिए हम इनको पूर्णांक में जोड़ दिए। देखिए 5/4 है, काटने के बाद 1 पूर्णांक 1/4 आता है, तो इसको हम इन 1 को इन पूर्णांक में जोड़ दिए, 1/4 ये हो गया। तो यहाँ पे 9 1 10, 10.1/4। आप लोग इन बातों को समझ गए। चलिए आप लोग इन बातों को समझ गए तो उभयनिष्ठ आधार का भिन्न भी समझ गए। अब हम लोग इनसे आगे देखते हैं। चलिए इनसे आगे है असमान आधार का भिन्न। इससे पहले समान आधार का भिन्न, उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, इन सब के बारे में समझ गए। अब है असमान आधार का भिन्न। चलिए असमान आधार का भिन्न के बारे में हम लोग जानते हैं। अब है असमान आधार का भिन्न। आइए हम लोग असमान आधार के भिन्न में जानेंगे, भिन्न के बारे में जानेंगे। किस प्रकार का प्रश्न इनसे संबंधित एग्जाम में आते हैं। फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज, फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज। इससे पहले आप लोग जान गए थे कि समान आधार का भिन्न और उभयनिष्ठ आधार का भिन्न। अब है असमान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भिन्न के हर के इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भिन्न के हर के रूप में लिखते हैं। यानी इस प्रकार के प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो भिन्न का जो हर है वो हर के रूप में लिखते हैं। फिर एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश में गुना करते हैं,
तथा दूसरे भिन्न के हर से पहले भिन्न के अंश में गुना करते हैं तथा दोनों के गुणनफल को आपस में जोड़ देते हैं, आ जाता है असमान आधार का भिन्न। तो आप लोग चलिए इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। ना तो ये समान आधार का अभिन्न है और न ये उभयनिष्ठ आधार का भिन्न है, न ही इसका हर समान रहता है और न ही उभयनिष्ठ रहता है। कोई भिन्न किसी से नहीं कोई हर किसी से नहीं कटता है और न ही समान रहता है। दोनों भिन्न अलग अलग प्रकार के रहते हैं, असमान आधार का भिन्न। तो चलिए हम लोग असमान आधार के भिन्न से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं ये जानते हैं। आप लोग बस ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि 4/7 + 3/8 इसे कैसे करेंगे। तो इसे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना क्या है, तो यहाँ पे करना है ट्रिक। देखिए ट्रिक पे ध्यान दीजिए। ट्रिक है कि एक हर के अंश से दूसरे अंश को गुना और दूसरे हर को पहला अंश से गुना, यानी पहले हर को दूसरे अंश से गुना और दूसरे हर को पहले अंश से गुना करना है, ट्रिक कहता है। और दोनों के गुणनफल को जोड़ देना है, बस आ जाएगा आंसर, समझ गए। और नीचे वाले को भी गुना करके नीचे में हर में लिखना है, समझ गए। तो चलिए अब है 7, यहाँ पे है 7 और गुने दूसरे वाले अंश तो 3 + 8 दूसरे वाले हर और पहले वाले अंश तो गुने 4 और बट्टे में 7 गुने 8। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस इनका मान जो आएगा ना वही होगा इनका आंसर, समझ गए आप लोग। तो देखिए 7 × 21 + 8 चौका 32 बट्टे 7 × 8 = 56। समझ रहे हैं आप लोग। 7 × 21 + 8 चौक 32 और बट्टे 8 × 7 = 56। तो यानी 21 और 32 को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 53। तो 53/56 इनका आंसर होगा। समझ गए आप लोग, इन बातों को समझ रहे हैं। 53/56 इनका आंसर होगा। ये असमान आधार का भिन्न है। देखिए हर इनका असमान है और ये असमान है, ना ही उभयनिष्ठ यानी कॉमन और न ही समान आधार का। तो असमान आधार का भिन्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, ट्रिक क्या है, आप लोग इनके बारे में समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांक वाला। पहले तो आप लोग बिना पूर्णांक वाला समझ गए, अब दूसरा है पूर्णांक वाला। तो दूसरा पूर्णांक वाला कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, पूर्णांक को जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ लेना है और सेम फार्मूला लगा देना है, सेम ट्रिक अपनाना है। बस पहले वाले हर को दूसरे वाले अंश से गुना तो 4 गुने 4 प्लस दूसरे वाले हर को पहले वाले अंश से गुना 7 गुने 3 और बट्टे में दोनों हर को गुना तो 4 गुने 7। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 चौका 16 और 7 या 21 यानी 16 + 21 बट्टे 7 चौका 28। समझ गए आप लोग। देखिए 4 चौका 16 होगा, 7 या 21 होगा प्लस और बट्टे में 4 7 28 होगा। तो यहाँ पे 5 2 और 5 7 तो बराबर हो जाएगा 7 और प्लस 7 + 16 21 कितना होगा, तो 20 10 30 6 36 और 1 37 37/28 37/28। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। 37/28 होगा, 37/28। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 28 से 37 को काटिए, क्या हो जाएगा 1.9/28। क्या होगा 1.9/28। आपको पता है कि पूर्णांक में पूर्णांक जुट जाता है। तो 28 से 37 में भाग दिए तो 28 से 37 में भाग देने पर 1.9/28 आया। यहाँ पे पूर्णांक 7 है यानी 8 7 और 1 8 7 और इन एक पूर्णांक को जोड़ना है तो 8.9/28। समझ गए आप लोग। ये आंसर होगा इनका 8.9/28।
चलिए आप लोग असमान आधार का भिन्न से संबंधित 2 प्रश्न देख लिए। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है जिसे हम अभी बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। आप लोग 2 टाइप के प्रश्न समझ गए, 2 टाइप के प्रश्न समझ गए कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूर्णांक वाले, नन पूर्णांक वाले। पूर्णांक वाले में ये 28 से बड़ा था इसीलिए ये कटा, 1.9/28 आया, साथ में पूर्णांक जुट गया 8.9/28 आंसर आया। आप लोग इन बातों को समझ गए। क्वेश्चन तीसरा है 3.1/3 प्लस 4.1/2 प्लस 1.1/4 प्लस 2.1/2 बराबर क्या होगा। अब इसे ट्रिक से देख लीजिए, एकदम सिंपल भाषा में ट्रिक अपनाइए, 10 सेकंड के अंदर में आंसर पाइए। समझ गए आप लोग। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि सारे पूर्णांक को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 3 प्लस इसका पूर्णांक 4 प्लस इसका पूर्णांक 1 प्लस उसका पूर्णांक 2, इतना तो आप लोग समझते हैं। उसके बाद प्लस कीजिए। अब है 1/3, 1/2, 1/4, 1/2। तो 1/2 और 1/2 2 बार आ रहा है। ये तो समान आधार का भिन्न टाइप का लग रहा है। इनको एक जगह आप रख लीजिए, फिर प्लस कीजिए। अब दूसरे को देखिए, ये फिर असमान आधार का भिन्न है, यानी 1/3 और प्लस 1/4। अब इतना तो आप लोग समझते ही हैं। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4 3 7 1 8 2 10। कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 2 10। तो 10 हो गया। ये आपका है पूर्णांक। प्लस है समान आधार का भिन्न। समान आधार के भिन्न में आपको पता था, दोनों ऊपर का जोड़ लो, कोई भी हर ले लो, उनसे काट दो। तो 1 1 2, 2/2 यानी कट के आ गया 1। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब यहाँ पे है ये तो असमान आधार का भिन्न जैसे लग रहा है। आप लोग बस सेटिंग से लीजिए, सवाल ऑटोमेटिक बनेगा। इसमें तो आपको पता है कि पहला के हर से दूसरे को अंश को गुना और दूसरे के हर से पहले के अंश को गुना। तो यहाँ पे 3 गुने 1 यानी 3 और प्लस 4 गुने 1 यानी 4 बट्टे 4 3 गुने 4 तो 12। तो हो गया यहाँ पे आपको 10 प्लस 1 और प्लस 7/12। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं कि 10 प्लस 1 प्लस 7/12, इन बातों को समझ रहे हैं। चलिए अब है पूर्णांक। तो इन पूर्णांक में ये तो 1 है। आपको पता है कि सॉल्यूशन यदि 1 आए या 1 से ज़्यादा तो पूर्णांक में जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 1 11 पूर्णांक 7/12। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। यही आंसर होगा 11.7/12। अब हमें लगता है कि असमान आधार के भिन्न से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको सिर्फ इन 3 ट्रिक को ध्यान रखिए। ट्रिक कोई हार्ड नहीं है, ट्रिक एकदम आसान है। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग भिन्न जोड़ से संबंधित नियम में भिन्न आधार का जोड़ समझ गए। 3 प्रकार का था, समान आधार का भिन्न, उभयनिष्ठ आधार का भिन्न और असमान आधार का भिन्न। इन 3 भिन्न के बारे में समझ गए।